हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज की सुबह के समय में हर एक जन परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर की उपस्थिति में। जो परमेश्वर जो आपके लाइफ में सब कुछ कर सकता है, जो छुटकारा दे सकता है, जो आपको आगे बढ़ा सकता है, आपके जीवन को आनंद से भर सकता है, आज उसी परमेश्वर के सम्मुख में आए और अपने आप को सरों को झुकाए, परमेश्वर के निकट आए, क्योंकि सचमुच वो ऊपर उसका नाम यीशु मसीह है, जो आपके लाइफ में हर एक चीज़ों को दे सकता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आज हो सकता है आज पहली बार आज परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं। हो सकता है पुराने विश्वासी हैं, लेकिन आज पुराने विश्वासी तो हैं, लेकिन आज आपका प्रार्थना में मन नहीं है। आज आपकी ज़िंदगी एक बैक स्लाइडर वाली ज़िंदगी है। हालेलुया। आज आपने उद्धार तो पाया है, बपतिस्मा तो लिया है, लेकिन आपकी जीवन वैसा नहीं दिख रहा है, वैसे नहीं है जैसा आपका मसीह में होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। कई ऐसे हैं जो कहते हैं हम विश्वास करते ही परमेश्वर पर, और खुद क्वेश्चन करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर मेरे लाइफ में कब सही करेंगे। तो आज जिनको लगता है कि कब मेरे जीवन में सब कुछ ठीक होगा, कब ये सब कुछ सही होगा, कब परिस्थिति सुधरेगी, कब सब कुछ सही होगा, तो जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, जो लोग मांग रहे परमेश्वर से पर मिल नहीं रहा है, हालेलुया, तो इसलिए आज हर एक जन तैयार हो जाए। आज की सुबह के समय में आज अपनी सॉल्यूशन के लेने के लिए तैयार हो जाए, उत्तर को लेने के लिए तैयार हो जाए। क्या करेंगे तो कैसे ठीक होगा, इस उत्तर को लेने के लिए तैयार हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो कितने लोग तैयार हैं आज की प्रार्थना और वचन में? कितने लोग तैयार हैं अपने सॉल्यूशन को लेने के लिए? कितने लोग तैयार हैं अपने ब्लेसिंग के दरवाजे को खुलते हुए देखना? कितने लोग चाहते हैं वो बरकतों को? कितने लोग लेना चाहते हैं? और इतने नहीं, आत्मिक जीवन में कितने लोग बढ़ना चाहते हैं? कई लोग परमेश्वर के प्रेम से दूर हो गए हैं, अगापे लव से दूर हो चुके हैं। हालेलुया। आप कहते कि हम प्रार्थना करते तो वो आनंद की अनुभूति नहीं होती है, प्रार्थना करते तो वो चीज़ें नहीं हो रही, वो मतलब पीछे हटे हुए जैसे लग रहा है। लेकिन आज आपको आना है, परमेश्वर के निकट आना है, और आज की प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक सुनना है, वचन को सुनना है, ताकि आज की प्रार्थना और वचन के द्वारा परमेश्वर को छू सके और आप आजाद हो सके और बंधन टूट सके और सचमुच परमेश्वर को आशीषित कर सके। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ को बोलो। मेरा सॉल्यूशन प्रभु यीशु मसीह है। सभी जन कमेंट्स करें और बोले कि यीशु मसीह मेरा हल है। बोलो यीशु मसीह मेरा ग्रेट सॉल्वर है। बोलो वो मेरी समस्याओं का हल करने वाला परमेश्वर है। सभी जन घोषणाएं करें, बोलो वो रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। आप जो बोलेंगे, घोषणाएं करेंगे, वो आपके लाइफ में होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो वो डॉक्टर जीसस है। बोलो वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। बोलो वो सब कुछ ठीक करने वाला परमेश्वर है। बोलो वो मेरा हेल्पर है। बोलो वो मेरा मददगार है। बोलो वो मेरी सहायता करने वाला परमेश्वर है। बोलो वो कोर्ट केस से आजाद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बोलो दूसरे के मुंह को बंद करने वाला परमेश्वर है। बोलो मेरे मस्तक को, मेरे सिर को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, और वो ऐसा ही करेगा ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपके सिर को ऊंचा करेगा, आपके मस्तक को ऊंचा करेगा, आपको धूल में से उठाकर आपको कहाँ बैठाएगा? चट्टान पर बैठाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंचा पद में बैठाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सभी जन बोलो आमीन, हालेलुया। और आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली। हर परमेश्वर के लाइफ में अद्भुत काम करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके बंधन टूट रहे हैं। देखो परमेश्वर जितने लोग घोषणाएं कर रहे हैं, अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, और आप बड़ी गवाही को ले रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोले आमीन, हालेलुया। तो यीशु की तारीफ हो। तो कितने लोग चाहते हैं एक नेक्स्ट लेवल में? कितने लोग चाहते हैं बढ़ोतरी की ओर? कितने लोग चाहते हैं अपनी आत्मिक बढ़ोतरी में? कितने लोग बढ़ना चाहते हैं? कितने लोग अपनी ब्लेसिंग्स को लेना चाहते हैं? कितने लोग फाइनेंस में बढ़ना चाहते हैं? अपने कमाई के सोर्स और हिस्से में बढ़ना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? हालेलुया। अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं, अपने काम में, अपने जॉब में, अपने फाइनेंस में बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। और ग्रेट प्रमोशन चाहते हैं अपने लाइफ के, अपनी ब्लेसिंग है एवरीवेयर। तो सचमुच में आज परमेश्वर के वचन को लेने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज हम देखेंगे परमेश्वर के खास वचन को। जो लोग बढ़ना चाहते हैं, अपने आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, या आप अपने ब्लेसिंग्स के मामले में बढ़ना चाहते हैं, हालेलुया, आज आपके पास जो नहीं है, लेकिन आज के वचन को सुनने के बाद और ग्रहण करने के बाद और फैसला लेने के बाद आप सचमुच बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोले आमीन, हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ देना चाहता है, लेकिन मिलेगा उसे ही जो आज इस वचन को
सुनेगा और आपको समझ में आएगा कि आज हमें क्या करने की ज़रूरत है। आमीन। तो हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। जो परमेश्वर का वचन, हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में देखेंगे जो सचमुच में उसने अपने लाइफ में दृढ़ निश्चय किया। मसीह में भाइयों बहनों, यहीं पर हम मार खाते हैं। आज हम अपने लाइफ में दृढ़ निश्चय नहीं करते हैं, हम डगमगा जाते हैं, हम टाल मटोल करते हैं, हम कभी हाँ कहते हैं और फिर कभी ना कर देते हैं। हम परमेश्वर को कभी हाँ कहते हैं और फिर हम कभी ना कर देते हैं। हम पहले वाचा तो बांधी थी पर खुद उस वाचा को हम तोड़ देते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और वो व्यक्ति का नाम क्या है? और वो व्यक्ति का नाम दानियल है। इसलिए जब दानियल की किताब में हम देखते तो जो दानियल एक ऐसा व्यक्ति था जिसको जलन थी। हालेलुया, जलन का मतलब कि परमेश्वर में बने रहने की जलन थी, उसकी परमेश्वर के पीछे चलने की जलन थी, परमेश्वर के व्यवस्था को, वचन को पकड़े रहने की जलन थी। वो उससे मुकर नहीं सकता था, वो उससे पीछे नहीं हट सकता था। और क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर से प्रेम था। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं विश्वासी हूँ, मैं यीशु से प्रेम करता हूँ। दावा तो इतना करते हैं, ठोकर करते, 100% करते हैं कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, मैं विश्वासी हूँ 30 साल से, 20 साल से, 40 साल से। लेकिन आज वो विश्वासी कह तो रहा है मैं 30 साल से, 20 साल से, 30 साल, 40 साल से, लेकिन उसके जीवन में वो विश्वासी वाली जीवन बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। हालेलुया, कोई तो आज 5% विश्वासी है, 10% विश्वासी है, 2% विश्वासी है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें पूरे विश्वासी निकलना, वचन कहता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ क्यों कहता है, इसलिए हम जानेंगे आज वचन को। हालेलुया, आज हमें हमारा सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, आज हम हमारा सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, आज हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं और हमारे लाइफ पे कुछ सही क्यों नहीं हो रहा है। हालेलुया, तुम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। ऐसा दानियल ने क्या किया जो सचमुच उसके रास्ते खुलते गए, बंधन टूटते गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आज भी जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, रिसीव करेंगे, तो आज आपके भी बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम पढ़ेंगे दानियल चैप्टर 1 एंड वर्स फ्रॉम 8। दानियल की किताब 1 अध्याय 8 वचन से। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र होना ना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। हालेलुया, ध्यान से हम देखते हैं, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया। आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, दानियल ने क्या किया? हालेलुया, उसने अपने मन में ठान लिया। बोलो आमीन, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। अब हम इंग्लिश के बाइबल में पढ़ेंगे जो वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। बट डेनियल purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और कहता है, but Daniel resolved that he would not defile himself with the king's food or with the wine that he drank. Therefore he asked the chief of the enchorers to allow him not to defile himself, कि अशुद्ध होना ना पड़े। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को, तो यहाँ पर बट डैनियल रिजॉल्व, बोलो हमारा जीसस ग्रेट सॉल्वर है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आमीन, हालेलुया। मसीह भी प्रिय भाइयों बहनों, और इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं कि उसने ठान लिया, मतलब रिजॉल्व कर दिया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज हम ठानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज हम जो बोलते उस बात पर हम अडिग नहीं रहते हैं। प्रभु यीशु की तारीफ, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और एक जगह ट्रांसलेशन पढ़ते, बट डैनियल वाज डिटरमाइंड नॉट टू डिफाइल हिमसेल्फ बाय ईटिंग, मतलब डिटरमाइंड किया, दृढ़ निश्चय किया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। डैनियल मेड अप हिज माइंड नॉट टू हार्म हिमसेल्फ। एंड अनदर ग्रेट ट्रांसलेशन में पढ़ते वहाँ लिखा है, डैनियल मेड अप हिज माइंड नॉट टू हार्म हिमसेल्फ। और उसने अपने माइंड में, अपने दिमाग में, अपने मन में सोच लिया और विचार कर लिया कि मैं अपने आप को अशुद्धता में नहीं लेकर जाऊंगा, मैं वो काम नहीं करूंगा जो मुझे अशुद्ध, जिससे मेरी लाइफ अशुद्ध हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है।
प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज आपको दृढ़ निश्चय करना है, पाप से अलग रहने का दृढ़ निश्चय करना है, झूठ ना बोलने का दृढ़ निश्चय करना है, गलत काम नहीं करने का दृढ़ निश्चय करना है। हालेलुया। अपनी फैमिली में आप रहते हो तो आप दृढ़ निश्चय करें कि मैं ये काम, ऐसे काम नहीं करूँगा, मैं ऐसे काम नहीं करूँगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं गलत काम नहीं करूँगा, मैं गलत काम नहीं करूँगी, मैं प्रार्थना जरूर करूँगी, मैं प्रार्थना जरूर करूँगा, मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा और जो वचन लिखा उसे मैं पूरा जरूर करूँगा। और उसका वचन क्या क्या करने के लिए आपको कहता है कि तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, तुम्हारे मुंह से कोई गलत बातें ना निकले, झूठ की बातें ना निकले, चोरी चलाके की बातें ना निकले। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। अशुद्धता, यही तो चीज़ें हमें अशुद्ध करती हैं। जैसे हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार और 7 अध्याय 21-22 वचन में, क्या अशुद्ध करती है हमारे जीवन में, हमारे मन में क्या क्या बातें चल रही हैं। हालेलुया, वो चीज़ें हमें क्या करती है, वो अशुद्ध करती है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से मनुष्य के मन में बुरे बुरे विचार निकलता। आपके मन में बुरे बुरे विचार आते हैं, वे विचार की आत्मा काम करे, चोरी, हत्या, परस्त्री का मन, लोभ, लालच, दुष्टता के काम आज आप कर रहे हो, लालच कर रहे हो। कौन कौन सा आपने लालच किया अभी तक? पैसे का लालच किया है, सोना चांदी का लालच किया है, खाने का लालच किया, ये भी एक लालच है। हालेलुया। जिसके जीवन में कोई कंट्रोल नहीं है, जिसके लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं है, किन किन बातों का आप लालच करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का लालच क्या है? मूर्ति पूजा के बराबर है। आप जिन वस्तु का लालच कर रहे हैं, जिन वस्तु का, वो कपड़ा हो सकता है, ये सोना चांदी हो सकता है, ये घर हो सकता है, ये ज़मीन हो सकता है, जायदाद हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है आपके लाइफ। वो एक छोटी सी चीज़ होगी, लेकिन छोटी सी चीज़ों का आप लालच कर रहे हैं तो वो क्या है? मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। जैसे आप चोरी करते हैं, चोरी करने में कई लोग बोलते हैं मैं चोरी नहीं करता, लेकिन आज बड़ी चोरी तो नहीं कर, लेकिन आप छोटी चोरी जरूर कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के चोरी में भी अलग अलग तरीके की चोरी आप कर रहे हैं अपने लाइफ में। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। हत्या, लेकिन मैंने कौन सा मर्डर किया है? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब आप अपने सामने वाले को, जब आप गलत बोलते हो, हालेलुया, गलत वो करते हो, प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु, और गलत सलत उसके बारे में बोलते जाते हो तो वह हत्या करने के बराबर है। प्रभु यीशु के परिस्थिति गमन करता है, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, जिनके अंदर घमंड होता है, मूर्खता की बातें जो करता है, हालेलुया, ये सब क्या हमें अशुद्ध करती है। दानियल को पता था कि मुझे क्या क्या चीज़ें अशुद्ध कर सकती है, कि नहीं, तभी इसने ठान लिया कि मैं राजा का भोजन खा के मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं कर सकता। एक ऑफिसर कैसे अपने आप को अशुद्ध कर सकता है? झूठ बोल, कामों में झूठ बोल के, रिश्वत दे के और ले के अशुद्ध कर सकता है। दानियल भी तो वहीं पर था। हालेलुया। आज आप चाहते कि आपके रास्ते खुल जाए, आप चाहते आप भी बड़े काम देखें, आप भी चाहते ब्लेसिंग्स को देखें, आप भी चाहते हैं कि मेरे घर में चंगाई आए, आप भी चाहते मेरा घर ब्लेस्ड हो, मेरी वाइफ ब्लेस्ड हो, मेरा हस्बैंड ब्लेस्ड हो, मेरे बच्चे ब्लेस्ड हो, रास्ते खुल जाए, तो परमेश्वर कर देगा। लेकिन करने, यदि आप चाहते हो कि दरवाजे को खुलवाना चाहते हो ब्लेसिंग के, तो उसके लिए आपको परमेश्वर के वचन को पूरा करना होगा, जैसे दानियल ने पूरा किया। और क्या किया? ठान लिया, डिटरमाइंड किया, दृढ़ निश्चय किया, रिजॉल्व लिखा है एक जगह में इंग्लिश में, यही आपको रिजॉल्वेशन है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। ठान लिया, जिस टाइम ठान लिया तो क्या प्रभु नहीं देख रहा था? क्या प्रभु उसके मनों को नहीं देख रहा था? क्या जांच नहीं था? जब परमेश्वर ने देखा उसके मन को कि उसने तो फैसला, जो उसका फैसला अड़ीग है, ये टस से मस नहीं होने का। हालेलुया। जो मर्जी हो जाए, उसने राजा का भोजन नहीं खाना तो नहीं खाना, व्यवस्था के अनुसार जो वचन कहता है, तो उसने परमेश्वर को खुश किया, प्रसन्न किया, और वो नोटिस किया गया डैनियल। इसलिए तो उसके बारे में लिखी गई है, वो बातें लिखी गई है, वो खाने पीने के बारे में बातें लिखी। खाना पीना इतना क्या लगता है इंपॉर्टेंट था कि नहीं था? लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी वहाँ पर। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। उसने सीधा तिरस्कार कर दिया। आज हम बहुत खाने पीने के बारे में हम लाइटली लेते हैं, को भी खा लो, वो भी कर लो, उसकी मेज में से भी खा लो, उसकी मेज में से भी खा लो, कुछ नहीं होता है।
लोगों को खुश करना पड़ेगा, लोगों को प्रसन्न करना पड़ेगा। और दोनों मेज में से खा, दुष्ट आत्मा की मेज से भी खाते हैं तो प्रभु की मेज से भी खाते हैं। लालच इतना भरा पड़ा है और उसे छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए आप वहीं के वहीं रह जाते हो, फिर आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हो। हालेलुया। पैसे का लालच हो गया, घर का लालच हो गया, चाहे छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़, लालच तो लालच ही है। जैसे जहर जहर होता है वैसे लालच तो लालच है। इसलिए और भी उसके साथ ही थे, उन्होंने लालच किया राजा का भोजन। वाओ, वेरी वेरी यम्मी टेस्टी फूड। बहुत लोगों ने लालच किया और राजा के भोजन में से भी खाया, लेकिन दानियल और उसके जो और लोग साथी थे उन्होंने भोजन नहीं खाया। उन्हें डिनाई किया राजा के भोजन को, उन्होंने साफ इनकार किया राजा के भोजन को। प्रभु यीशु मसीह के ताले। लेकिन आज हम डिनाई नहीं कर रहे हैं उस चीज़ों को जो हमें पाप की ओर लेके जा रही है, जो हमें गलत दिशा की ओर लेके जा रही है, जो हमारे रास्ते को बंद कर रही है। ब्लेसिंग तो आना चाहता है, लेकिन आज हम अपनी ब्लेसिंग को खुद बंद कर रहे हैं। प्रभु आके बंद नहीं करता, आप खुद बंद करते हो। आप खुद अपने हाथों से दोनों दरवाजे को बंद कर देते हो, लॉक लगा देते हो, आप दरवाजे को बंद कर देते हो और ताला मार देते हो कि हमें ब्लेसिंग नहीं चाहिए। हालेलुया। आप खुद डिनाई करते हो, परमेश्वर के वचन का इनकार करते हो। हालेलुया। दानियल वहाँ पर क्रूस उठाकर चला। दानियल वहाँ पर बोले मरना मंजूर है, लेकिन राजा का खाना मंजूर बिल्कुल नहीं। तो देखो क्रूस उठाकर चला कि नहीं चला, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए ठाना कि नहीं ठाला। लेकिन आज हम परमेश्वर के पीछे चलना एक लाइटली बात समझते हैं। नहीं जाएंगे तो क्या हो गया। आज हम पहला स्थान अपने किसको दे रहे हैं, हम दूसरे को दे रहे हैं, प्रभु को नहीं दे रहे हैं हम। इसलिए क्या होता है, जब हम पहला स्थान प्रभु को नहीं देते हैं तो हालेलुया, तो फिर क्या होता है, हमारी ब्लेसिंग के दरवाजे बंद हो जाते हैं, आशीष के दरवाजे बंद हो जाते हैं, चंगाई के दरवाजे बंद हो जाते हैं, छुटकारे के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जबकि कोर्ट केस चल रहा है, इसलिए आप वहाँ से आज़ाद नहीं हो पा रहे हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर के निकट आए, अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया। ठान लेना, क्या करना बोलो, मैं ठान लूँगा, मैं दिन निश्चय करूँगी, मैं दिन निश्चय करता हूँ कि अब से मैं ये बातों में नहीं जाऊँगा, मैं गलत बातें नहीं करूँगा, मूर्खता की बातें नहीं करूँगी, मूर्खता वाली बातें नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, चोरी चालाकी नहीं करूँगा, मैं चोरी चालाकी की बातें नहीं करूँगी। बहुत लोग ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओवर स्मार्ट के चक्कर में उनको पता नहीं होता कि वो अपना खुद का नुकसान करवा रहे हैं। जो लोग बहुत अपने आप को समझते हैं कि मुझे बहुत कुछ आता, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मालूम। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। ऐसे जो राजा का भोजन खाए वो अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझते थे, बहुत चालाक समझते थे, और जो उसके साथ में जो राजा का काम करते वो भी ओवर स्मार्ट समझते थे। क्या हुआ सब लोगों का, जो ओवर स्मार्ट समझते थे अपने आप को, सबका खाना पीना बंद। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर के डर में चलता है, जो जिसकी बात हाँ की हाँ होती है और ना की ना होती है। कई लोगों की बातें, आज कई विश्वासी की बातें क्या होती है, डबल होती है, दो वाली बातें होती है, और ये भी आपकी ब्लेसिंग को रोकती है। हमारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो दानियल ने ठान लिया, जब आपने कह दिया है कि मैं ये काम नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, जब आपने कह दिया मैं झूठ नहीं बोलना तो नहीं बोलना, आपने कह दिया मैंने रिश्वत नहीं लेना तो नहीं लेना, मैं फिर से पाप में नहीं जाना तो नहीं जाना, मैं फिर से व्यभिचार में नहीं जाना तो नहीं जाना, फिर से आप पाप को रिपीट करते हो। मतलब आपने ठाना नहीं है दानियल की तरह, आप सिर्फ दिखावा कर रहे हो। एक आप इसका मतलब दिखावा करने वाले लोगों को ढोंगी कहा जाता है, और ढोंगी का परमेश्वर के राज्य में कोई भी हिस्सा नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जो दो वाली बातें करते हैं, दो राग रंग की बातें करते हैं, उनका कोई हिस्सा नहीं है। इसलिए आज दानियल की तरह अपने मन में विचार करना, ठान लेना है, और यही आपका रिजॉल्व प्लान है जो प्रभु ने दिया है, जो वचन मिला है आपको, और इसी से ही आपके दरवाजे आशीष के खुलेंगे, इसी से आपको रिजॉल्व होगा। जब आप वचन को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं, और दूसरी बार कब ठान लिया कि मुझे प्रार्थना करना है तो करना है। हालेलुया। प्रवेश हो सकता है प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन कई ऐसी चीज़ों को छोड़ देते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप छोड़ देते हैं अपने लाइफ में। आप कुछ अच्छा ये भी करते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप छोड़ देते हैं। आपको क्या करना है, वो भी करना तो ये भी करना है, सब कुछ देख कर चलना है, परमेश्वर के पीछे चलना है। प्रभु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। और तब देखो परमेश्वर कैसे ऊंचा नहीं करेगा। तो दानियल जब कदम उठाया, ठान लिया, तो देखो परमेश्वर ने उस प्रधान को, कि जो खोजा का जो प्रधान था, उसके मन को बदल दिया। आज आपके सामने, अब आज आपको ब्लेसिंग चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आप सब कुछ चाहते हैं अपने लाइफ में, और आपको नहीं मिल रही है,
लेकिन अपने जॉब प्लेसमेंट, ऑफिस प्लेसमेंट डिसीजन लेते हो परमेश्वर के वचन में बने रहने का, हालेलुया, उसके वचन को पूरा करने का, पवित्रताई में रहने का। हालेलुया, आप डिसीजन लेते हो मैं फिर से मैं मोबाइल में गलत चीज़ों को नहीं देखूंगा, फिर से मैं अदर सॉन्ग नहीं सुनूंगा, वर्ल्डली सॉन्ग नहीं सुनूंगा जो मुझे परमेश्वर से दूर करती है। आपने ठान लिया तो ठान लिया, मान लिया तो मान लिया, और फिर से इस बातों में नहीं जाते हो, तब परमेश्वर आपके लाइफ को ब्लेस करना शुरू करता है। तब परमेश्वर को देखता है और आप नोटिस किए जाते हो कि ये एक दिन बोला है, 2 दिन भी बोला है और तीसरे दिन कर रहा है, मान रहा वचन को, ये मान रही है, तो ये लगातार वचन को मान रहा है, ये लगातार वचन को मान रही है। तो आप नोटिस किए जाते हैं, महीने 2 महीने निकलते, 3 महीने निकलते, परमेश्वर देखता है कि ये तो लगातार बना हुआ है, ये तो लगातार बनी हुई, मतलब ढोंगी नहीं है, ये झूठ बोलने वाले लोग नहीं हैं, ये 5% विश्वासी नहीं है, ये 2% विश्वासी नहीं है, ये तो सच में सच्चे विश्वासी हैं। और सच्चे विश्वासी नोटिस किए जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और तब उनके दरवाजे आशीष के खुलना शुरू होते हैं और आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली है। हालेलुया, बड़े कामों को ले देखने वाले हैं, आज हो सकता है सच्चाई में हैं और चल रहे हैं, तो दानियल की तरह परमेश्वर की पोजीशन को ऊंचा करने जा रहा है, आत्मिक लेवल में बढ़ने जा रहे हैं, अपने बिजनेस, अपने जॉब प्लेस में बढ़ने जा रहे हैं, परमेश्वर को आशीष करने जा रहा है, आगे बंधन टूटने जा रहे हैं, आज आपके रास्ते खुलने जा रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर को ऊंचा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, परमेश्वर के रास्ते को खोलने जा रहे हैं, हर एक शापित चीज आपके जीवन को छोड़कर जा रही यीशु के नाम में। आइए सभी जन एक मन हो जाए। कितने लोगों को वचन समझ में आया? यह वचन अद्भुत और सामर्थी है। आज जिन जिन लोगों ने इस वचन को समझा है और डिसीजन ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं उसके वचन बने रहने का, और बोलो मैं 2 नंबर का कमाई नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं चोरी चलाकी नहीं करूँगा, मैं प्रभु के पीछे चलूँगा। हालेलुया, मैं अपने परिवार की भी देख रेख करूँगा, अपने परिवार को भी संभालूंगा और मैं रिस्पेक्ट भी करूँगी, तो सच मुझे परमेश्वर आपकी इज्जत को भी बढ़ा देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं तू तड़ाके की बातें नहीं करूँगा, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगी, मैं आग लगाने का काम नहीं करूँगा, मैं शक और संदेह नहीं करूँगी। हालेलुया, मैं पवित्रता में रहूँगा, पवित्रता में चलूँगी, और सच में तब परमेश्वर आपके लाइफ में बहुत काम करेंगे। आगे सभी जन एक मन हो जाए, अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया, रबकत्तो नमश्शन्ते रलेबेकेन्ति रलेबेकेति रलेबकतिरा। मैं प्रार्थना विनती निवेदन करती हूँ, परमेश्वर जो दयालु है और करुणा निधान पिता परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हम प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक जनों को प्रभु जी तेरे हाथों में देते हैं। जितने लोग आज परमेश्वर तेरी उपस्थिति में हैं, प्रभु हर एक जनों को छू लीजिए, परमेश्वर मदद करो। आज जो लोग दानियल की तरह डिसीजन ले रहे हैं, पवित्र आत्मा छू ले यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती बंधन टूटे और आजाद हो जाए। हालेलुया, प्रभु मदद करो, प्रभु जी सहायता करो ताकि डिसीजन ले पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबखतना मनशंति रे बेखंति रे लबकति, प्रभु दया करो, दया करो, दया करो। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु मदद करो, प्रभु यीशु सहायता करो। मैं प्रार्थना करती जितने लोग आज के वचन को सुना है, बोलो हाँ हम दृढ़ निश्चय लेते हैं, करते हैं कि हम पाप के साथ संगति नहीं करेंगे, रिश्ता नहीं जोड़ेंगे गलत चीज़ों के साथ। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा ने छू लीजिए। मैं प्रार्थना करती बंधन टूटे और आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट शक्ति छोड़कर जाए यीशु के नाम में। आपने घर को तोड़ने वाले नहीं, आपको बनाने वाले बनना है, और तब परमेश्वर आपकी जिंदगी को बनाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती प्रभु यीशु दया करो, मैं प्रार्थना करती मदद करो। इसी वक्त आज आपके बंधन टूटे और रास्ते खुल जाए। जो लोग बीमार हैं इस वक्त, बोलो मैं यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगा हो चुका, चंगी हो चुकी है, और चंगाई भी तभी आएगी जब वचनों में बने रहोगे। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में चंगाई के दरवाजे खुल जाए, छुटकारे के दरवाजे खुल जाए, बिग हीलिंग के दरवाजे खुल जाए, ऑपरेशन कैंसल हो। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में पेट की हर तरह के रोग से आज़ाद हो जाए, ट्यूमर होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में हर तरह की गांठ से आज़ाद हो जाए। जिनके पेट में सूजन है, होली गोस्ट फायर 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 रखो अपने हाथों को जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, इसी वक्त हर प्रकार के सूजन से आज़ाद हो जाए, पीठ की दर्द से आज़ाद हो जाए, हड्डी की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, जो उठ बैठ नहीं पाते उठने बैठने लगे यीशु के नाम में, कमजोरी सिकनेस वीकनेस से दूर हो जाए, हाले घुटने की दर्द से आज़ाद हो जाए, सर से लेके पाँव तक चंगे और आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु और बदल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कानों की दर्द से आज़ाद हो जाए, आंखों की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हर तरह की रोग, हर तरह की महाबीमारी से आज़ाद हो जाए,
होली गोस्ट फायर, जो अटैक्स, बीमारी का अटैक्स जहाँ पर हुआ है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में जाए। जो दुष्ट आत्मा अटैक कर रहा, बीमारी दे रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, ऑर्थराइटिस के रोग से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त हर तरह के घाव इसी वक्त चंगे हो जाए, हर तरह की एलर्जी के स्पिरिट से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पेट के रोग से आजाद हो जाए, कमर के दर्द से आजाद हो जाए, शोल्डर के दर्द से आजाद हो जाए, होली गोस्ट फायर, साइटिका की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। थायराइड की स्पिरिट, थायराइड जो ऊपर नीचे होता है, यीशु के नाम में नॉर्मल की घोषणा करते चंगे और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाओ और आजाद हो जाए, बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ। तो मदद और सहायता करो परमेश्वर पिता, हर तरह के रोग से आजाद हो जाए, अस्थमा की प्रॉब्लम छोड़कर जाए, थायराइड की प्रॉब्लम छोड़कर जाए यीशु के नाम में, कमर दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का इसी वक्त चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपको टच करे, टच होली स्पिरिट। हर रोग, हर बीमारी, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, होली गोस्ट फायर चंगे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। सर से लेके तक पांव तक चंगे हो जाए। हेयर फॉल की प्रॉब्लम, जिनको बाल झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, यीशु के नाम में चंगे। यदि आपका पर्सनालिटी वाले तो उसको अप्लाई करें। मैं इसी वक्त पवित्र आत्मा छुए 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 चंगे हो जाए, स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए, हेयर फॉल के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, एक शैतान दूर हो जाए इनके जीवन से यीशु के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। रबकत नमः शंतरले बेकिंतरले वगत गुप्त रोग, गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए। हालेलुया। जब बहनें कंसीव नहीं कर पा रहे, बेबी यीशु के नाम में कंसीव करने पाए, यीशु के नाम में आजाद हो चंगे हो जाए। बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती, बेबी बॉय बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करते यीशु के नाम में। और जो भी कमजोरी शरीर में दूर हो जाए, गुप्त रोग, गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु सब कुछ सही कर, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे और बदल दे यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु छुटकारा, चंगाई दे दे, धन्यवाद करते। बंद दरवाजे आशीष के खुल जाए, फाइनेंशियल दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम में, जॉब के रास्ते खुल जाए आपके जीवन में यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बंधन टूटे और आजाद हो जाए, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया। प्रभु छुटकारा दे रहा, धन्यवाद करती हूँ। जो घर लेना चाहते घर के लिए परमेश्वर रास्ते इंतजाम कर, गवाही के साथ खड़ा कर। जिनके पास घर नहीं, रेंट के घर में रहते हैं, पवित्र आत्मा और घर की आशीष की घोषणा करते यीशु के नाम में। प्रभु जी घर की आशीष दिया, गाड़ी की आशीष दे दिया, और जमीन की आशीष भी दे दिया। धन्यवाद करते परमेश्वर, दया करो इनके सारे विरोधी का मुंह बंद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ब्लेसिंग्स की घोषणा करते, दरवाजे को खोल दिया, धन्यवाद करते हैं। बिग टेस्टिमनी के साथ खड़ा करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, मदद और सहायता करो, अनुग्रह शांति दो, तसल्ली दो यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, मदद और सहायता करो, अनुग्रह शांति दो और तसल्ली दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। प्रभु जहाँ जहाँ जाते, प्रभु जिनके काम सक्सेसफुल हो, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करना। जब अपने ऑफिस में जाते, अपने जॉब में जाते, इनके संगों साथ रहना, हर एक काम सक्सेसफुल हो और ये परमेश्वर पिता नाइटिंग से भरे हुए रहे, काम करे परमेश्वर पिता, मदद और सहायता करो। और बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ परमेश्वर, प्रमोशन की भी घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ, रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी गवाही के साथ खड़ा कर, मदद और सहायता करो, शांति दो परमेश्वर। तेरी परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी मदद और सहायता करो। जहाँ भी जाते सरदूत के बाड़े में रखती हूँ प्रभु, जिनके संगों साथ रहने यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। मदद और सहायता करो, अनुग्रह शांति तो परमेश्वर पिता तेरे हाथों में देते हैं एक एक जन को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ, सच्चाई में रहने के लिए मदद और सहायता करो, सच्चाई में बने रहने के लिए मदद और सहायता करो, और आत्मा में चलने के लिए मदद और सहायता करो। एक एक जन को ब्लेस करते, अभिषेक करते, मसा कर आपके परिवार को मैं ब्लेस करती। टूटा परिवार जुड़ जाए यीशु के नाम में, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बड़ी गवाही की घोषणा करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रास्ते खुल चुके यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी पूरी और गवाही के साथ खड़ा कर, अनुग्रह शांति दो परमेश्वर। चिंता हर एक दूर हो जाए, सुसाइडल स्पिरिट, सुसाइड की स्पिरिट छोड़कर जाए यीशु के नाम में। जो घर छोड़कर चले गए यीशु के नाम में वापस आए, और आप जितना शैतान ने आपका छीना है सब कुछ वापसी की घोषणा करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी ब्लेस करते, धन्यवाद करते, रास्ते खुलते, धन्यवाद करते, गवाही के साथ खड़ा करते, धन्यवाद करते। प्रभु मदद सहायता करो परमेश्वर पिता, आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इसमें हमें बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी बोले आमीन, सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं, और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं।
तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू पहले फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर को ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।